नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग रहेगी संरक्षित, किया जाएगा पुनर्विकसित। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 15 सितंबर को, बनाए गए 210 परीक्षा केंद्र। फिर राशन कार्ड नवीनीकरण की बढ़ी तारीख, हितग्राहियों को मिलेगा अवसर। और त्योहार पर शांति व्यवस्था रहे बहाल, प्रशासन ने ली बैठक। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर जोन ने कहा कि आधुनिक विकास की धरोहर को सुरक्षित रखने पुरानी बिल्डिंग को सहेज कर रखा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के उस सुझाव, जिसमें उन्होंने 135 साल पुरानी स्टेशन बिल्डिंग को सुरक्षित रखने कहा था, रेल प्रशासन ने अपनी मुहर लगा दी है। दरअसल 6 सितंबर को जोन महाप्रबंधक नीनू इटिएरा के साथ महाप्रबंधक कार्यालय में तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें साहू ने स्टेशन के नवीनीकरण कार्य के दौरान 1890 में निर्मित बिलासपुर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को सहेजने का सुझाव दिया था। रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास का काम कराया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 392 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को उन्नत करना, भीड़ प्रबंधन में सुधार लाना और स्टेशन परिसर को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। 2005 में पीएससी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी आंसर शीट पाने के हकदार हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका देने का आदेश दिया है। 19 साल बाद अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आंसर शीट देनी पड़ेगी। दरअसल पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा देने वाले दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने आरटीआई लगाया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उन्होंने मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों को आधार बनाया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीआई के तहत आंसर शीट हासिल करने की पात्रता है। राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी मुख्य परीक्षा 2005 के वैकल्पिक विषयों लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी 7 प्रश्न पत्रों की आंसर शीट दें। छत्तीसगढ़ के 15 सितंबर को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। यह ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम तक 566 किलोमीटर की दूरी करीब 8 घंटे में तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में है। ट्रेन की नई रैक मंगलवार देर रात दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बुधवार को कोचिंग डिपो में रैक का परीक्षण किया गया। इसके बाद ट्रायल किया जाएगा। डीआरएम ने हाल ही में दुर्ग स्टेशन का निरीक्षण कर बुनियादी तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों रेलवे बोर्ड ने देश के 7 जोन को वंदे भारत ट्रेन देने की घोषणा की थी। इनमें से एक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन भी शामिल है। रायपुर में भी 15 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 15 सितंबर को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। व्यापम द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 64,925 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए 210 शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
जिला कार्यालय के प्रोटोकॉल शाखा कक्षा क्रमांक 25 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ये कंट्रोल रूम 14 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एवं 15 सितंबर को सवेरे 8 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कंट्रोल रूम प्रभारी के रूप में तखतपुर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूर्यकांत, विकासखंड शिक्षा अधिकारी संध्या जायसवाल, विकासखंड स्रोत समन्वयक देवी प्रसाद चंद्राकर एवं मस्तूरी सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रेश्वर प्रसाद एक्का को प्रभार दिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राशन कार्डों के नवीनीकरण की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बचे हुए उपभोक्ताओं को एक और मौका नवीनीकरण के लिए दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। जिले के खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने इस आशय की जानकारी दी। गौरतलब है कि अब तक 3 बार नवीनीकरण के लिए समय बढ़ाया गया ताकि सभी हितग्राहियों का राशन कार्ड नवीनीकरण किया जा सके। सीमेंट के दाम में हुई अचानक वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, सीमेंट के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसे लेकर बुधवार को बिलासपुर कांग्रेस प्रभारी सुबोध हरिद्वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेसी नेताओं ने सीमेंट के दाम में हुई बढ़ोतरी का विरोध करते हुए नेहरू चौक में एक दिवसीय धरने पर बैठे थे, जिसमें पूर्व विधायक शैलेश पांडे, शहर अध्यक्ष विजय केसरवानी, विजय पांडे समेत बड़ी कांग्रेसी नेता शामिल हुए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने सीमेंट की बोरियों में 50 रुपए की जो वृद्धि कर दी है, यह 50 रुपए की वृद्धि कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। 200-250 रुपए की सीमेंट पे 50 रुपए अगर बढ़ा देंगे तो ये बहुत ही असामान्य प्रकार की घटना है और इसका प्रभाव प्रदेश की हर एक जनता पे पड़ेगा, क्योंकि
सबको अपना सपनों का आशियाना बनाना पड़ता है। आज हमारे एक साथी हैं जो बिल्डर का काम करते हैं, बता रहे थे कि इस मूल्य वृद्धि से 2000 स्क्वायर फीट का मकान जो है वो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी मूल्य में। इसका किसके ऊपर पड़ेगा ये प्रभाव? ये प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, ऐसे ही श्लोकों की गूंज मुंगेली नाका चौक पहाड़ी गली में स्थित भव्य गणेश पंडाल में महाआरती के दौरान गुंजायमान रही। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आस्था भक्ति के साथ भव्य वातावरण में उत्साह पूर्वक श्री गणेश पूजा का आयोजन पहाड़ी गली कुतुदंड स्थित भव्य पंडाल में किया गया। पहाड़ी परिवार और दिव्य एकता गणेश उत्सव समिति के इस आयोजन में बुधवार की संध्या भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों सहित वरिष्ठ लोगों ने शिरकत की, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस दौरान गणेश भगवान के भव्य महाआरती का अद्भुत दृश्य देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इकट्ठा हुई थी। पूजन उत्सव की 5वीं वर्ष इस महाआरती की पूजा पूरे कुतुदंड में रही। भगवान गणेश की मूर्ति के विशेष साज सज्जा के साथ भव्य आरती को देखने वाले भक्त मंत्रमुग्ध हुए तो भक्तजन इस आरती को देखकर श्रद्धा और भक्ति विभोर हो गए और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। देखिए कुछ खास झलकियां। कामना को पूर्ण करो जगवरम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम्। मेरे को लगभग 5 साल हो गए, इस साल को मिला 5 साल हो गया। पहले हम लोग क्या छोटे पैमाने में करते थे, जो छोटा मूर्ति रहता था, छोटा पंडाल रहता था जी। इस साल थोड़ा बड़ा सोचे थे तो पंडाल बड़ा किए, चौक में बैठाए, घर के पास बड़ा मूर्ति लाए। एडीएम आर्य गुरुवंशी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में आने वाले पर्व गणेश विसर्जन एवं मिलाद उन नबी आपसी तालमेल एवं भाईचारे की भावना से सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया गया। महापौर रामचरण यादव ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। एडीएम ने शांति समिति के सदस्यों और समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि शहर के गौरवशाली परंपरा की तरह इस बार भी आपसी समन्वय और भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि धार्मिक सद्भावना कायम रहे, इसके लिए सभी को एक दूसरे के धर्म और आस्था का ध्यान रखना चाहिए। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने कहा कि मिलाद उन नबी पर्व के दौरान जुलूस के लिए यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बैठक में सभी से शांतिपूर्ण एवं सद्भावना के साथ पर्व मनाने की अपील की। इस अवसर पर एडीएम ने पर्व के पूर्व सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए और बिजली पानी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा। पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने के निर्देश दिए गए। सभी धार्मिक एवं समाज प्रमुखों ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी का सम्मान करते हुए पर्व मनाने का भरोसा दिलाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।